तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथडोजो में सिद्धार्थ में। आज की वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 नंबर 14 जो है हमारा क्या है सांख्यिकी। अब इसको देखेंगे, इसमें जो सवाल दिए होते हैं उनको किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए इसमें क्या कहता है कि पहला सवाल इसका जो दिया है वो कहता है विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत, मतलब यह है कि कोई एक सर्वे किया गया है। उसमें कहा गया है कि जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में जो सर्वे किया गया है उसमें क्या है 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमको सारणिक दी गई है। इसमें जो है एक मोहल्ले में 20 घर हैं, 20 घरों में जो है हर घर के जो है पौधों की संख्या की गणना की गई है। फिर इसमें कहता है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कहता है कि जो प्रत्येक घर में माध्यमों की संख्या है वो हमको याद करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये हमको सारणिक इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया होगा तो इस प्रकार की एक सारणिक हमको बनी मिलती है। तो देखिए इसमें क्या कहता है पौधों की संख्या, फिर इसमें कहता है घरों की संख्या। इसका मतलब क्या है, ये पौधों की संख्या है, इसका मतलब 0 से लेकर के 2, इसका मतलब क्या है 0 से लेकर के 2 तक की जो पौधे लगे हैं वो एक घर में लगे हैं। इसका मतलब ये है 0 से लेकर के 2 तक के जो पौधे लगे हैं वो कितने घरों में लगे हैं, एक घरों में लगा है। फिर कहता है कि इसमें 2 से 4, इसका मतलब क्या है 2 से लेकर के 4 तक के जो पौधे लगे हैं वो कितने घर में लगे हैं, 2 घर में लगे हैं। इसी प्रकार से 4 से 6 के बीच में कितने लगे, एक लगा हुआ है। फिर इसमें कहता है 6 से लेकर के 8 तक कहता है तो कितने घरों में लगे हैं, 5 घरों में लगे हैं। फिर इसमें कहता है 8 से 10 पौधे जो हैं वो पौधों की संख्या जो 8 से 10 है वो क्या है 6 घरों में लगे हैं। फिर इसमें कहता है कि 10 से 12 पौधों की संख्या जो है वो केवल 2 ही घर में। देखिए 3 घर ऐसे भी हैं जिसमें 12 से 14 तक की संख्या है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे, एक नई सारणिक इस प्रकार से बनाते हैं। फिर देखिए इसमें क्या लिखते हैं, जो पहले क्या लिखा है इसमें पौधों की संख्या, तो इसमें क्या करेंगे पौधों की संख्या लिख लेंगे। फिर कहता है कि घरों की संख्या, घरों की संख्या का मतलब क्या होता है, घरों की संख्या अगर इस प्रकार से कुछ दिया है तो इसको हम FI से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पौधों की संख्या जो दी है इसी को क्या करते हैं यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये क्या है हमारी संख्याएं, जो हमारी क्या थी पौधों की संख्या थी, इनको हमने काउंट कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। फिर कहता है कि घरों की संख्या, इसका मतलब क्या है, ये घरों की संख्या बार बार आ रही है तो जब बार बार जो संख्या आती है उसको हम FI से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर FI देखिए क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। फिर देखिए क्या है, अब देखिए ये 2 कॉलम हमको अपने आप से बनाना पड़ता है सवाल को लगाने से पहले। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि FI, अब देखिए FI, अब क्या करेंगे, इनका जो अंतर है इनके मध्य का बिंदु निकालेंगे, इनके मध्य का जो है क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु जो निकालते हैं उसको हम XI से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए XI, अब XI का मान कैसे निकालते हैं, देखिए जो ये हमारा पौधों की संख्या, ये जो हमारा अंतराल दिया होता है इससे हम क्या करते हैं इसके बीच के मध्य बिंदु निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का जोड़ बटे 2 से भाग कर देते हैं। इसका मतलब देखिए संख्या कौन सी दी थी, 0 2, इसको 0 2 दिया हुआ है। तो देखिए 0 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो देखिए 0 में 2 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, और 2 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से देखिए फिर क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 2 में, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 + 4 बटे, तो कितनी भी संख्याओं भाग हम 2 ही से करेंगे। फिर देखिए इसमें क्या है, 4 और 2 6, तो कितना आएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए हम बार बार भाग करेंगे तो मेरा समय बहुत ज़्यादा नष्ट होगा, तो उसको हम समय को बचाते हुए शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि जो ये अंतराल इसमें बीच में जो दिया है ये क्या है, अंतर दिया हुआ है। तो देखते हैं अंतर कितने कितने का दिया है हर पंक्ति में। तो देखिए यहाँ पर क्या है 0 से 2, इसका मतलब बीच में क्या है 2 का अंतर है। फिर देखिए 2 से 4, इसका मतलब 2 में कितना जोड़े कि 4 हो जाए, जाहिर सी बात 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 4 कर देंगे। फिर देखिए 2 में 6, तो ऐसी कौन सी संख्या है कि 4 में अगर 2 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 6 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, 2 जोड़ दें। इसका मतलब देखिए पूरी पंक्ति में जो है कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो देखिए पहले हमने निकाल लिया, अब क्या करेंगे 2 2 क्या करेंगे, जोड़ते चले आएंगे, लास्ट तक हमारा आंसर निकलते चला आएगा। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, ये निकल आया। अब देखिए क्या होता है, जो हमको इसमें देखिए निकालने को क्या कहता है, माध्य निकालने को कहता है। माध्य निकालने का सूत्र भी अभी हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखिए अगर इसमें माध्य निकालने को अगर किसी सवाल में माध्य निकालने को कहता है तो उसमें क्या होता है, लास्ट कॉलम जो बनता है वो FI गुणे XI। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये बारंबारता, ये जो हमारी बारंबारता संख्या दी थी FI दी थी और मध्य बिंदु हमने XI निकाला। अब क्या करेंगे, दोनों की गुणा करके लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसकी गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 ही रहेगा। फिर देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54, 11 दूना 22, 13 × 3 = 39। अब देखिए मैंने क्या किया, सारणी को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं, जो इसमें XI होता है इसका क्या करते हैं, हम जोड़ निकाल लेते हैं। तो देखिए जोड़ जब निकालते हैं तो इसमें सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा का मतलब ये होता है कि सारी बीजगणितीय संख्याओं का योग होता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा देखिए इस प्रकार से बनता है, सिग्मा I। सिग्मा लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, इन संख्याओं का योग। सिग्मा जो होता है वो सभी संख्याओं के योग को प्रदर्शित करता है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 2, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 और 1 4, 4 में 6 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 15, 15 और 5 20। इसका मतलब जो इसका मतलब FI, इसका मतलब जो जोड़ आया है वो कितना आया है, 20 निकल के आए। अब क्या करते हैं, सवाल को लगाते समय ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि इसमें FI जो होगा उसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे और FI XI का जोड़ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सिग्मा FI XI निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे। तो देखिए इसमें कितना आएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30 और 2 32, 32 का 2। अब हासिल कितना है, 3 हासिल आया था। तो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो देखिए इसका क्या है, कितना है, क्या करते हैं, अब हम क्या आएंगे, मेन बिंदु जो हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए एक माध्य का सूत्र होता है, उसको भी देख लेते हैं। माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य को हम x बार से भी प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। इसका मतलब क्या है, जो हमने सिग्मा FI XI का जोड़ निकाला था, क्या करेंगे, उसको किससे भाग दे देंगे, सिग्मा FI से भाग दे देंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें कितना आएगा। देखिए कितना दिया है, 162 ऊपर है, इसका जोड़ का सिग्मा FI XI का जोड़ जो है वो कितना है, 162 है और सिग्मा FI का जोड़ जो है वो कितना है, 20 है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसमें नीचे 20 है तो 20 का पहाड़ा तो मुझे आता है, लेकिन इसको सरल करने के लिए मैं किस प्रकार से इसको लगाएंगे। देखिए इसमें सरल करने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 162 गुणे 162 बटे 2 गुणे क्या 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 2 से तो हम भाग लगा ही सकते हैं क्योंकि 2 का पहाड़ा तो हमको सभी को आता होता है। तो देखिए 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2। देखिए कितना आया, 81 आया। अब देखिए 81, तो देखिए 81 बटे 10, ये 0 हटा, यहाँ पर पॉइंट लग दिया। तो इसका माध्य जो निकल के आया है x बार, माध्य x बार जो निकल के आया है वो कितना निकल गया, 8.1। कितना निकल के आया, 8.8। इसका मतलब क्या है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए सवाल देखने में हमको बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सवाल में सवाल बहुत ही, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अगला सवाल इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के
निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इसका मतलब क्या है, कोई 50 मजदूर काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो उस पर कहता है बंटन, उसका जो बंटन है उस पर क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जो हमको शारीरिक दी है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हमको पेपर में आएगा या कहीं पर हमको देखने को मिलेगा तो क्या होगा, एक शारीरिक हमको दी होगी विधिवत रूप से। तो देखिए इसमें क्या कहता है, दैनिक मजदूर, जो मतलब दैनिक मजदूर मतलब जो दैनिक मतलब रोज वाले जो मजदूर थे उनका जो पैसा मिलता था, दिन की दिहाड़ी जी, और इसमें श्रमिक की संख्या दी। तो देखिए इसमें 12 मजदूर ऐसे थे इस फैक्ट्री में जिनको पैसा कितना मिलता था, 100 से 120 के बीच में मिलता था। और इसमें देखिए 14 ऐसे श्रमिक थे जिनको 120 से 140 रुपये मिलता था प्रतिदिन का। फिर इसमें कुछ ऐसे भी मजदूर थे जिनका जो 8 थे उनको पेमेंट जो मिलता था, उनको जो पैसे मिलते थे वो कितने थे, 140 से 160 के बीच में मिलता था। फिर देखिए इसमें क्या है, कुछ ऐसे भी श्रमिक थे जिनको 6 ऐसे श्रमिक थे जिनको 160 के और 180 के बीच में मिलता था। लेकिन 10 मजदूर ऐसे भी थे जिनको 100 और 200 के बीच में मिलते थे। अब देखिए क्या करना होता है, फिर इसमें कहता है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इनका मतलब कहने का मतलब ये है, इस सवाल का जो 50 मजदूर हैं तो इनके बीच में जो मजदूरी जो पैसा खर्च होता है वो हमको याद करना है, कितना खर्च होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस प्रकार से, इसका मतलब क्या, देखिए जिसमें इस प्रकार की संख्या दी होती है वो क्या होता है, हमारा वर्ग अंतराल होता है। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, दैनिक मजदूर जो थे वो क्या थे, जो मजदूरी उनकी थी वो पैसों में दी थी, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, इस प्रकार से दी थी। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारा वर्ग अंतराल में दिया था, तो इसको हमने क्या मान लिया, वर्ग अंतराल जो हमारा दिया था 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ये हमारा हो गया। फिर इसमें देखिए श्रमिकों की संख्या मतलब बार बार आ रही है, कुछ 12 थे, 14 थे, 8 थे, 6 थे, 10 थे, इस प्रकार से। तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। अब देखिए XI पहले सवाल में हम पढ़ चुके हैं, XI को कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है तो क्या करते हैं, इसी को जोड़ करके और तो क्या करते हैं, 2 से भाग करके हम निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, 100 प्लस 120 बटे 2, 100 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220, 220 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा, यही तो आएगा। अब देखिए अब हम इस प्रकार से अगर करेंगे तो मेरी बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, हमको बहुत समय लगेगा। तो हम समय को बचाते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए इसमें देखिए हम कैसे लगाएंगे। देखिए 100 और 120 में बीच में कितना अंतर है, तो इसका मतलब क्या है, 100 में अगर 20 जोड़ दें 120 हो जाएगा। तो देखिए 120 में कितना जोड़ दें, 140, 20 जोड़ दें, फिर क्या होगा, 20 में कितना जोड़ दें, 160 हो जाए, 20 जोड़ दें, 160 हो जाएगा। फिर देखिए 160 में कितना जोड़ दें, 180 हो जाए, 20 जोड़ दें, 180 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका मतलब क्या है, बीच में कितने कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो क्या करेंगे, 20 जोड़ते चले आएंगे। 120 में 110 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ेंगे 170, 170 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहले वाले सवाल में जो मैंने लगाया था तो उसमें देखिए FI का हमने क्या किया, जब जोड़ निकाला था। तो देखिए सिग्मा FI निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, जाहिर सी बात, कितने मजदूर दिए थे, श्रमिक कितने थे, 50 थे, तो इसका जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा, 50 ही आएगा। जोड़कर हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 0 में 6 ऐड करेंगे, 6 ही रहेगा, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल लगा, 1 हासिल लगा, 2 2 1 3 3 4 5, इसका जोड़ जो आया है कितना है, 50 आया है। अब देखिए क्या करते हैं, लास्ट में क्या आता है, FI XI। तो FI और XI को हम कैसे निकालते हैं, इसकी गुणा करके निकालते हैं। तो इसके हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए इसकी गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे। अब देखिए 11 और 12 की गुणा करेंगे तो हमको क्या होगा, बहुत कठिन लग रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, जो 0 लिखा है तो 0 को सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देखिए 11 दूना 22, 22 का 2 हासिल कितना लगा, 2, 11 1 कम 11 और 2 13। देखिए गुणा कितने आसानी से हो गई। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, देखिए 0 है तो 0 को पहले लिख लेंगे। फिर देखिए 14 का पहाड़ा 13 से करेंगे तो हमको बहुत कठिन, हमको 13 की पहाड़ा 14 से नहीं आती, तो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको भी। 13 चक्कू 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 1 कम
13, 13 और 5 18 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करना है तो देखिए 0 को क्या करेंगे हम सबसे पहले उतार लेंगे। फिर देखिए 15, 15 8 120, सभी को पता है कितना होता है 120 होता है, तो क्या लिखेंगे 120 लिख लेंगे। अब देखिए 6, तो देखिए ये यहाँ पर 0 है तो 0 क्या करेंगे हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिर 17 की गुणा करेंगे 6 से, तो देखिए गुणा करेंगे तो देखिए 0 है तो 0 ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए क्या है 17, 17 छंगा कितना होता है 102 होता है, तो 102 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0 और 0 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे 0 0, इसका मतलब 2 0 लगा देंगे और 19 से कम 19, तो इसकी गुणा जो की है तो देखिए हमारा ये आया है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, लास्ट में क्या निकालते थे इसका जोड़ निकालते थे, तो देखिए इसमें जोड़ कैसे निकालेंगे, सिग्मा FI XI, यही तो निकालते हैं। जोड़ो भाई इसको, इसकी गुणा कर लिया था, अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो देखिए 0 0 0 0 ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे 2 4 6 हो जाएगा ये। अब देखिए 9 2 11, 11 और 8 कितना होता है 19 होता है, और 19 और 2 और 19 और 3 22 होगा, तो 22 का 2 हासिल लगा 2, तो देखिए 2 3 4 5 6 7, तो देखिए इसका जोड़ जो आया है वो कितना है 7260 है। अब देखिए इसका सूत्र जो होता है अब हमको पता चल गया इसका सूत्र क्या होता है, जैसे हमने पहले सवाल में पढ़ा था। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FX, यही तो होता है। अब क्या करेंगे, देखिए इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए x बार बराबर 72 60 बटे 50, ठीक है 0 0 0 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 726 बटे 5। क्या करेंगे अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 5 एकम 5 5 2 बचा, कितना होगा 22, 5 चक्कू 20, कितना बचा 2, कितना हो जाएगा 26, 5 25, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 तो कट जाएगा। तो x बार का जो मान आया है कितना आया है 145.2। इसका मतलब ये है कि जो 50 श्रमिक थे इनके बीच में जो खर्चा आता था वो क्या होता था, एक इसका खर्चा होता था कंपनी का, वो जो है एक श्रमिक पर कितना खर्च होता था 145.2। यही हमारा क्या होगा इसका फाइनली आंसर होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं वो कैसे लगेगा। नंबर इसका तीसरा क्या कहता है, इसमें कहता है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए क्या है दैनिक जेब 72 रुपयों में, इसका मतलब क्या होता है जो बच्चे, और नीचे क्या दिया बच्चों की संख्या, देखिए 7 बच्चे ऐसे हैं जो क्या है 11 से 13 के बीच में पैसे खर्च करते हैं, और इसमें कहता है 6 बच्चे ऐसे हैं जो 13 से 15 के बीच में खर्च करते हैं। इसी प्रकार से हर बच्चे की संख्या दी, 9 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 17 खर्च करते हैं, 13 बच्चे ऐसे हैं जो 17 से 19 रुपये खर्च करते हैं। F नहीं पता है कि F पर कितने बच्चे होंगे जो हमारे क्या होंगे 19 से 21 रुपये खर्च करेंगे, और इसमें दिया है 5 बच्चे ऐसे हैं जो 21 से 23 रुपये खर्च करते हैं, और 4 बच्चे ऐसे हैं जो 23 से 25 रुपये खर्च करते हैं। और देखिए यहाँ पर F जो है ये हमको क्या करना है, ये हमको याद करना है। यहाँ पर ऐसा कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इतना पैसा खर्च करते होंगे। अब देखिए उसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये वाला जो इस प्रकार से दिया होता है, इसको भी मैंने पहले सवाल में, इससे पहले वाले सवाल में पढ़ा था। इसको क्या होती है वर्ग अंतराल होती है। तो देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बारंबारता, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, इस बच्चों की संख्या देखिए बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे इसमें हम क्या लिखेंगे बारंबारता। तो देखिए बारंबारता हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो देखिए अब इसका ऐड करेंगे, तो बारंबारता का हमेशा क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो सिग्मा लगा देते हैं, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है सभी बीजगणितीय योग को क्या करता है प्रदर्शित करता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ सिग्मा लगा देता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 और 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 और 3 25 हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल लगा 3 3 और 1 4, ठीक कितना आया 44 आया। अब देखिए F जो था ये क्या है हमारा
क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं था। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको प्लस में लिख लेंगे, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको हम किसी भी संख्या में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संख्या जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, संख्याएं दी हैं, और ये क्या है, वेरिएबल है, तो इसको एक में जोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो देखिए मध्य बिंदु, अब देखिए इसका क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कहाँ से निकालते हैं, वर्ग अंतराल से निकालते हैं। तो देखिए इसका क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको 2 से भाग करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, 11 प्लस 13/2। तो देखिए 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 24/2, काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए इसमें देखिए 11 में कितना जोड़ा, तो 13 हुआ, 2 जोड़ा। फिर देखिए 13 में कितना जोड़ा, 15 हुआ, 2 जोड़ दिया। 15 में कितना जोड़ा, 17 हो जाए, 2 जोड़ा। 17 में कितना जोड़ा, 19, तो 2 जोड़ा। 19 में कितना जोड़ा जाए कि 21 हो जाए, 2 जोड़ा जाए। इसका मतलब 2-2 का अंतराल है, तो इसमें क्या करेंगे, 2-2 जोड़ते चले आएंगे। तो देखिए 12, 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 18, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना पड़ता है, FI/XI। इसका मतलब क्या है, दोनों की क्या करते हैं हम, गुणा। किसकी, बारंबारता और मध्य बिंदु की गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करिए, 12 कितना होता है, 84। देखिए 14 छंग 84, 16 नवा 144, और 13 की गुणा जो होती है वो कितनी होती है, 234 होती है। और देखिए F इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20F हो जाएगा। 22 की, अब देखिए 22 और 5 की गुणा करेंगे तो 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। और देखिए 24 की 4 से गुणा करेंगे तो 24 चक्कू कितना होता है, 96 होता है। अब देखिए इसकी हमने क्या किया है, गुणा भी कर ली। अब क्या करते हैं, इसका योग निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा FI/XI निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए वेरिएबल है, तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम प्लस करके, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करके 20F प्लस करके बाकी कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम जोड़ करके लिख लेंगे। तो देखिए इसका जोड़ कितना आएगा, 4 4 4, तो 4 चक्कू 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल लगा, 2 लगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 के 18, 2 और 8 10, 10 और 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 कितना होता है, 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7। तो ये देखिए कितना है, 752 आया। अब देखिए इसमें कौन सा स्टेप लगाएंगे, तो देखिए जो हमारा सूत्र होता है उस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए सूत्र F बराबर सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FX, यही तो होता है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए और इसका माध्य दिया था, क्योंकि हमको F निकालना है, जो इसमें F है वो F जो है उसका मान हमको पता करना है। और इसका मान देखिए कितना दिया था, 18 रुपये दिया था। तो देखिए माध्य इसका दिया था 18, तो 18 लिखेंगे बराबर ये वाला कितना है, तो इसको हम सही करके लिख लेते हैं, 752 प्लस 20F बटे इसका जोड़ कितना है, 44 प्लस F। तो देखिए कितना हो जाएगा, 44 प्लस F। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 44 प्लस F बराबर 752 प्लस 20F। अब देखिए इसके, अब तो देखिए अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। तो इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 18 और 44 की गुणा करेंगे तो हमारा होगा 792 होगा। अब देखिए प्लस, अब इसकी गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है जो ब्रैकेट के बाहर होती है उस सभी के साथ क्या होता है, उसकी गुणा होती है। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ये 18F हो जाएगा बराबर 752 प्लस 20F। अब देखिए 752 को इधर ले लेंगे, 18 को उधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 792 माइनस 752 बराबर 20F माइनस 18F। तो देखिए ये कितना बचेगा, 40 बराबर इधर बचेगा 2F। तो ये कट जाएगा, तो F का मान जो आया है वो कितना आया है, 20। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या थी वो कितनी होगी,
20 होगी। अब देखिए 20 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 21 रुपये रोज़ खर्च करते होंगे। इस सवाल का आंसर हमारा क्या होगा, 20F होगा। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि लुप्त जो बारंबारता F थी तो उसका मान हमने निकाल लिया, उसका मान कितना निकल के आया है, 20 निकल के आया। आज की वीडियो में मैंने 3 सवाल को कंप्लीट कर लिया। अगले कल वीडियो में देखते हैं चौथा सवाल देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं फिर सेम लेफ्ट टाइम। कल फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ग्रामीण तक यह वीडियो पहुँच सके। जो ग्रामीण में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से वो भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।